क्या रोहित के कहने पर हार्दिक गए मुंबई इंडियंस के पास? सुनिए उस डील का किस्सा जिससे सुन धोनी भी हो गए सन्न। 17.5 करोड़ की डील नहीं, डील के पीछे की कहानी है दिलचस्प। गिल को कप्तान बनाने में रोहित की बड़ी भूमिका। वर्ल्ड कप में हार से आईपीएल 2024 का क्या है कनेक्शन? मेंटोर से लेकर कप्तान तक क्यों बदले जा रहे हैं? समझिए समीकरण। ये तस्वीर हार्दिक पांड्या के इंस्टाग्राम अकाउंट की है जो उन्होंने 27 नवंबर यानी कि आज अपडेट की है। इसमें वो मुंबई इंडियंस की जर्सी में दिख रहे हैं, जबकि ये दूसरी तस्वीर शुभमन गिल की है जिसमें गिल हाथों में बैट लिए कुर्सी पर एक नायक की तरह बैठे हुए हैं और गुजरात टाइटंस की जर्सी में दिख रहे हैं, जिसका मतलब साफ है कि फाइनली हार्दिक का पत्ता गुजरात से कट गया और गुजरात टाइटंस के नए कप्तान शुभमन गिल बन गए हैं। लेकिन ये सब बीते 24 घंटे में हुआ कैसे? 2 बार डील कैसे फाइनल होते होते रुक गई? ये किस्सा बड़ा दिलचस्प है। सबसे पहले खबर आई कि मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस खिलाड़ियों की अदला बदली करने वाली है, जिसमें रोहित गुजरात के कप्तान बन जाएंगे और हार्दिक मुंबई के नए कप्तान होंगे। लेकिन रोहित को छोड़ना आसान फैसला नहीं था, इसीलिए यह तय हुआ कि 17.5 करोड़ फीस लेने वाले कैमरून ग्रीन को रिलीज करके हार्दिक को लाया जाए। हार्दिक की फीस भी 16 करोड़ ही सालाना थी, इसीलिए पैसा ज्यादा मिला तो आने में आनाकानी नहीं की। लेकिन यहाँ पर सवाल यह है कि क्या हार्दिक रोहित के कहने पर आए हैं? इस वर्ल्ड कप में हार के बाद से रोहित जिस बुरी तरह से टूटे हुए हैं और हार्दिक ने जैसे बीच मैच में टीम का साथ छोड़ दिया था, क्या उसी सब को सोचते हुए हार्दिक ने यह फैसला किया कि वो रोहित के साथ खेलेंगे? क्योंकि गुजरात टाइटंस के क्रिकेट डायरेक्टर विक्रम सोलंकी कहते हैं कि ये निजी तौर पर हार्दिक का फैसला था। तो क्या पिछली हार के बाद हार्दिक को गुजरात टाइटंस ने कुछ कहा था, इसलिए गुस्से में छोड़ दिया, या रोहित की टीम को इस बार फिर विजेता बनाने के लिए हार्दिक मुंबई इंडियंस के पास आए हैं ताकि फाइनल वाले हार का दर्द थोड़ा कम हो और फिर T20 वर्ल्ड कप 2024 में 2 गुने उत्साह के साथ में खेल सकें? ऐसी कई थ्योरी की चर्चा फैंस के बीच में बीते 24 घंटे से हो रही है, लेकिन सबसे बड़ी समझने वाली बात यह है कि शुभमन गिल को कप्तान बनाने के पीछे गुजरात टीम का क्या दिमाग रहा है। गिल अच्छे फॉर्म में है, ये बात अच्छी है, पर क्या वो कप्तानी का दबाव झेल पाएंगे? क्या उन्हें कप्तानी देने में जल्दबाजी नहीं कर दी गई? रोहित ने उन्हें ओपनर की भूमिका जिस तरह से टीम इंडिया के लिए तैयार किया है, उसका फायदा तो गुजरात टाइटंस को मिलेगा। पहले हार्दिक का ज्ञान, फिर रोहित की कप्तानी से गिल ने जो कुछ भी सीखा है उसका असर सीधा आईपीएल में दिखेगा। लेकिन यहाँ सवाल ये भी है कि गिल अगर आईपीएल वाला दबाव झेल लेंगे तो रोहित के जाने के बाद जो वनडे की कप्तानी की चिंता बीसीसीआई को सता रही है, वो गिल के आते ही दूर हो जाएगी। अब तक होता तो यही आया है कि आईपीएल में खिलाड़ी ने अच्छी भूमिका निभाई तो उसे टीम में जगह मिली और फिर सीधा वो कप्तान बन गया। रोहित से लेकर सूर्य कुमार यादव तक का उदाहरण आप सबके सामने है। तो क्या शुभमन गिल टीम इंडिया के भविष्य के वनडे कप्तान हो सकते हैं? क्योंकि गिल को अगर गुजरात ने आज कप्तानी दी है तो कल वो भी वक्त आएगा जब वो पूरे देश की कप्तानी संभाल पाएंगे, क्योंकि गिल का क्लास सबसे अलग है। हालांकि इसके लिए कप्तानी के दावेदारों में शुमार केएल राहुल और कई बड़े खिलाड़ियों को पहले पीछे छोड़ना होगा। 2024 का आईपीएल इस बार सिर्फ इसलिए खास नहीं होगा कि कुछ मैच विदेश में हो सकते हैं या फिर विदेश में बैठकर खिलाड़ियों की बोली लगेगी, बल्कि खास इसलिए भी होगा क्योंकि कई टीमों के कप्तान और मेंटोर तक बदल रहे हैं। पहले गंभीर ने लखनऊ की मेंटोरशिप छोड़ी और कोलकाता गए। अब खबर है कि टीम इंडिया के कोच राहुल द्रविड़ लखनऊ के नए मेंटोर बन सकते हैं। मतलब इस बार समीकरण ऐसे बन रहे हैं कि आईपीएल 2024 का खिताब किस टीम को जाएगा, ये पहले से कहना काफी मुश्किल हो जाएगा। वैसे भी बिना मैच हुए खिलाड़ियों की लिस्ट देखे और पॉइंट टेबल के ओपन हुए कुछ नहीं कहा जा सकता, पर फिर भी टीम देखकर फैंस एक अनुमान लगा लेते हैं कि इस बार पल्ला किधर का भारी है। धोनी की टीम पिछली बार की विजेता बनी, तो क्या इस बार रोहित और हार्दिक की जोड़ी साथ मिलकर धोनी के धुरंधरों के साथ साथ बाकी सभी टीमों को चुनौती देकर खिताब हासिल कर पाएगी? और इसी प्लानिंग के तहत हार्दिक ने मुंबई इंडियंस से हाथ मिलाया है। ऐसी चर्चाओं पर आप क्या कहेंगे? कमेंट कर बताएं।